मेरा अनुरोध ये है कि सनातन धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं वो सनातन धर्म की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म एक विचार श्रृंखला है, अनादिकाल से चली आ रही है, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक सोच। और उस वैज्ञानिक सोच के खिलाफ जो है वो पुस्तक के आधार पर कुछ धर्म पैदा हुए। उन्हें धर्म नहीं कहते, उन्हें मत कहते हैं। जैसे ईसाई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है, मत ईसाई है, क्योंकि एक पुस्तक पर आधारित है। जिसे हम बाइबल कहते हैं, पवित्र बाइबल कहते हैं, होली बाइबल कहते हैं, वैसे ही कुरान शरीफ कहते हैं, वो भी पुस्तक पर आधारित है। पुस्तक पर जो चीज़ आधारित होगी तो उसके आगे ज्ञान रुक जाता है। तो सनातन का अर्थ है लगातार जो ज्ञान की अजस्र धारा गंगोत्री जो बह रही है उसको रोका न जाए, यही सनातन धर्म है। जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं या घाट के उस पार है इस पार है, वो उनको शायद अज्ञानता है, उनको जानकारी नहीं है, वो संकीर्ण विचारों से देख रहे हैं। क्योंकि आप मुझे एक बताएं, आज हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए हैं जो 47 के बाद। एक का नाम भारत है, एक का नाम बांग्लादेश है और एक का नाम पाकिस्तान है। भारत में महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, पाकिस्तान में महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, आज बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री है। किसी और इस्लामिक देश में महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं? ये सवाल आप पूछिए। हो सकता है कल को पाकिस्तान में मरियम हो जाए प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि वो सनातन धारा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं भारत का विभाजन जो है कृत्रिम है, अलग है। मत अलग हो सकता है, मत हम मंदिर जा रहे हैं, हम शिवालय जाते हैं, हम विष्णु मंदिर जाते हैं, कोई मक्का मदीना जाता है, लेकिन धर्म तो एक ही है ना, वो मत है। तो आज भी सनातन धर्म जीवित है और समाप्त नहीं हुआ, इसको कोई खतरा नहीं है। और विज्ञान ने इसको इतना मजबूत बना दिया है। फिर से देखिए, आज से कई 100 वर्ष से ज़्यादा ही हो चुके हैं, जब गैलीलियो ने कहा था कि धरती जो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उसको वहाँ के जो धर्म प्रधान थे, जिन्हें पोप कहते हैं, सूली पर चढ़ाने तैयार हो गए थे, करीब किनारे कर दिया। उन्होंने माफ़ी मांगी, ऐसा बड़ी गलती हुई। उसके कितने 100 बरस बाद उन्होंने माना हम गलत थे। आज जो है पाकिस्तान के जो मौलवी कह रहे हैं, हमारे देश के मौलवी कहते हैं कि धरती जो है वो जो है उसके सूर्य चक्कर लगाता है। आज वो कह रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? तो वो हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ नहीं, वो सनातन ज्ञान के खिलाफ है। मेरा कहने का अर्थ ये, सनातन धर्म और सनातन ज्ञान एक जगह है। भारत में जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो भी सनातन धर्मी है, जो नहीं करते वो भी हैं, जो इस्लाम मत को करते हैं वो भी सनातन धर्मी है। क्योंकि उनके मन में तर्क है और तर्क का आधार है। जिस दिन हम प्रश्न करते हैं उसी दिन हम सनातन हो जाते हैं। जैसे मेरे ईसाई मित्र हैं कई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनकी अनुमति नहीं है। अगर वो आपके सामने होते तो मैं उनके सामने कहता। तो हमने एक बार उनसे कहा मजाक में, हमने कहा बाइबल, होली बाइबल में लिखा है कि धरती जो ईश्वर की सूर्य के चक्कर लगाती है, क्या आप इस यकीन करते? बोले बिल्कुल नहीं। हमने इट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग योर होली टेक्स्ट, होली बाइबल। बोले यस। तो हमने कहा इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने पवित्र ग्रंथ को से प्रश्न पूछा है, आपको विश्वास की कमी है, जिसके बाद आप हिंदू हो चुके हैं। बोले मैं हिंदू ही सही। तो मेरा मतलब ये, जिस दिन आपका तर्क आ जाता है, जिस दिन आप प्रश्न करते हैं, उसी दिन सनातन हो जाते हैं। आज की तारीख में आज हिंदुस्तान के 3 हिस्से हो गए हैं। इन अगर हमारे नेताओं के बचेरा 150 हिस्से और करा देंगे, हर गढ़ी में एक राजा होगा, लड़ेंगे, कोई जात के नाम पर लड़े, कोई धर्म के नाम पर लड़े, वो अलग चीज़ है। लेकिन सनातन धर्म एक ही है। आप देखिए अभी पिछले सालों में कि वहाँ पर क्या हुआ। स्विट्जरलैंड में एक टनल बनी और जिसमें रिसर्च में पाया गया गॉड्स पार्टिकल, जहाँ एनर्जी है, ऊर्जा है। जब आप मंदिर में जाते हैं, जैसे अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले कहा था कि कहीं रखो, पत्थर रख दो, पूजने लगो, हमें ऐसा नहीं है जब तक आप उसमें जा नहीं डालते हैं, जब उसको विधिवत आवाहन नहीं करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आज जो इस्लाम के धर्म के मानने वाले हैं या सूर्य धर्म के मानने वाले पारसी भाई हैं या यहूदी लोग हैं, सबका लक्ष्य तो सनातन ही है ना, तर्क सनातन ही है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारी सोच को बदल जाती है, जब हम गुलाम रहते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक ही सवाल है छोटा सा, कि हिंदुस्तान पर पिछले 2500 साल में कितने बार विदेशियों ने हमला किया? किसी विदेशी देश ने, विदेशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेशी देश ने हमला किया। पहला हमला हुआ अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने, उसके बाद अगला हुआ नादिर शाह का, ईरान के राजा का, तीसरा हुआ 1962 में चीन का। इसके अलावा किसी देश ने आप पर हमला किया आज तक? फिर गुलाम क्यों हो गया?
गुलाम इसलिए हो गए कि आपने अपना तर्क छोड़ दिया, अपनी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। जो हमारे राजा महाराजा थे, जो जो पुराणपंथी थे, वो उन्होंने कहा भगवान रक्षा करेगा, कर्तव्य छोड़ दिया आपने, तो इसलिए आप गुलाम हो गए। और कौन आता था? 100 लोगों के घुड़सवार आते थे, आपको लूट ले जाते थे। तो वो कोई इस्लाम के लिए नहीं आ रहे थे, वो लूटने आ रहे थे आपको, और आप गुलाम हो गए। अंग्रेज़ यहाँ पर 150 वर्ष शासन किया। वो एक कंपनी आई थी, जैसे आज अंबानी की कंपनी या अडानी कंपनी किसी देश में कब्जा कर ले, तो भारत का कब्जा थोड़ी ना है। इंग्लैंड का कब्जा तो 1858 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब हुआ, उससे पहले अंग्रेजों का शासन कहाँ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि सनातन धर्म को आप उसको तर्क से शामिल करें, और जहाँ तर्क खत्म होता है तहाँ खत्म हो जाता है। आज अमेरिका की क्या समस्या है? सीधी बात समझें आप। आज अमेरिका की क्या समस्या है? अमेरिका जो तर्कविहीन हो गया है, क्योंकि उन्होंने गलत तर्क पर पूरी विश्व राजनीति चलाई। भाई हम कम्युनिस्टों के खिलाफ, हम लोकतंत्र के साथ। अरे भाई तुम लोकतंत्र के साथ थे तो फिर बांग्लादेश में आपने क्यों कहा चीन से कि भारत पर हमला कर दो? क्यों किया? इसके माने आपने आदर्श से हट गए। आज अमेरिका की हालत हो रही है, न दीन से गए दुनिया से गए, इसलिए आपने आदर्शों पर डटे रहे। नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी है, तभी तो जो कट्टरपंथी हैं वो ये कहते हैं कि हमें थोड़ा सा समय दे दो, फिर हम भारत को देखो किस स्थिति में पहुंचाते हैं। क्या मतलब? क्या करें? कट्टरपंथी क्या करेंगे? अभी जो है आपके यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कई नेता अपने ब्राह्मण नेता कहते हैं। अगर वो, मैं उनसे कसम खा कहता हूँ, अगर वो 25 श्लोक गीता के सुना दें तो उस दिन मैं कह दूँ वो हमारे नेता हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ। एक श्लोक नहीं सुना सकते वो। अब मैं नाम नहीं लेता, आप समझ गए होंगे। उनसे बुलाइए कि साहब आइए मेरे चैनल पर, और 25 श्लोक गीता के बिना कंठस्थ तो पढ़ दें। आप ब्राह्मण है भाई, आपकी पूजा करते हैं, नहीं सुना पाएंगे। तो बोलना एक चीज़, करना दूसरी चीज़। आज लोग मुझसे कैसे लोग कहते हैं कि आजकल ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। हमने कहा मुझे एक बताइए ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा है, जिसका कोई दूसरे कोई बदतमीजी करता हो। और यही नहीं, आप पाकिस्तान जाइए, आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। पांडे जी क्या बात करते हैं आप? कराची से लेकर आप लाहौर तक आपको वो सम्मान होगा, आप सोचेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास सनातन सोच है। सोच तो सनातन ही है ना, धर्म तो सनातन ही है। वो कन्वर्शन हो गया, बहुत से कारण आक्रमण होते हैं, कुछ छुआछूत हो जाता है। ये भारतीय हरिश्चंद्र के परिवार के लोग मुसलमानों को मशक का पानी पी लिया, तो धर्म परिवर्तन के 50 कारण होते हैं। कुछ दबाव होता है, कुछ सामाजिक परिस्थिति होती है, कुछ आर्थिक कारण होते हैं। आज बहुत से बेचारे गरीब लड़के चर्च में जाते हैं, उनको तनख्वाह मिल जाती है, खाना पीना हो जाता है, क्रिश्चियन बन जाते हैं। फिर उनसे पादरी कहता है भैया तुम मंदिर का प्रसाद मत देना, तुम भ्रष्ट हो जाओगे। ये कठमुल्लापन है। वो कठमुल्लापन जो है, वो कट्टरपंथी कठमुल्लापन है, वो अज्ञानता है।